हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम प्रतिदिन आपके लिए एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट की प्रतिदिन कंप्यूटर की क्लासें लेकर आ रहे हैं और हर क्लास में आपको एक न्यू टॉपिक और न्यू क्वेश्चन के साथ लेकर आ रहे हैं। इसमें हम आपको वो क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और अब जो आने वाले क्वेश्चन है उनको हम लेकर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए एमपी जीके की क्लास भी स्टार्ट करेंगे और आज हमारी एमपी जीके की क्लास भी डल चुकी है। दोस्तों, आप जाकर प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं। हमने एमपी जीके की भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि दोस्तों आपके जो एग्जाम होना है एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसमें आपकी एमपी जीके इंक्लूड है और 15 नंबर का, आपसे कम से कम 15 नंबर का एमपी जीके उसमें पूछा जाएगा। इसलिए बिल्कुल सामान्य से हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है, बिल्कुल निम्न लेवल के स्तर से, कि उसमें कैसे क्वेश्चन आने हैं, क्या उसका लेवल रहेगा, इन सारी जानकारियों को हमने उस क्लास में इंक्लूड कर दिया है और प्रतिदिन आपकी वो क्लास आएगी। अच्छा, तो सबसे पहले देर ना करते हुए देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज कॉल्ड, यानी भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट, बी हो जाएगा हमारा त्रिशूल, सी हो जाएगा अग्नि और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा परम। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। परम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको मैंने क्वेश्चन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो जाए। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चनों को लेकर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी शंका है, अगर आप ये इन क्वेश्चनों को लेकर कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपके हर कमेंट का आंसर देंगे। दोस्तों, आइए दूसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों, हमारी जो क्लास होती है वह हमारी सोमवार से लेकर शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है, यानी फ्राइडे तक हमारी क्लास होगी। सोमवार से फ्राइडे तक हमारी डेली 7 बजे क्लास पब्लिक होगी। आप इस बात का बिल्कुल याद रखिए, 7 बजे आपको बिल्कुल फ्री हो जाना है। 7 बजे हम क्लास को पब्लिक कर देंगे और आप कंप्यूटर की क्लास के या तो नोट्स बना सकते हैं या फिर आप उनको बाद में भी देख सकते हैं। दोस्तों, और एक और चीज है, एमपीजी की क्लास अब भी डेली आएगी और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मॉक टेस्ट स्टार्ट होने। दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने 2-3 दिन आपको डेमो दे दिया था, अब कोई कारणवश मैंने उसको बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने बोला था कि मेरे को 50 से 60 स्टूडेंट जब कलेक्ट होंगे तभी मैं क्लास चला पाऊंगा और स्टूडेंट कम थे इसलिए मैं नहीं चला पाया। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट होंगे दोस्तों, मैं वापस आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग यूनिवैक इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो ऑप्शन पढ़ते हैं इसके, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटेटर, और सेकंड ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल अरे कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर और फोर्थ ऑप्शन है यूनिक ऑटोमेटिक वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर। तो इसमें ये पूछा गया है कि कंप्यूटर शब्दावली में जो यूनिवैक है उसका अर्थ क्या होता है। सीधा सीधा इसमें यूनिवैक का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो चलिए, जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पर कंप्यूटेटर नहीं लिखा है, ये कंप्यूटर है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो होगा यूनिवैक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, हु इन्वेंटेड द डिफरेंशियल इंजन। जो डिफरेंशियल इंजन है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया गया है एडा लवलेस, और सेकंड ऑप्शन में दिया है चार्ल्स बेबेज, थर्ड ऑप्शन में दिया है जॉर्ज बूल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हरमन हॉलरेड। तो इसके जो आविष्कारक थे डिफरेंशियल इंजन के, तो डिफरेंशियल इंजन के जो आविष्कारक हैं वो थे चार्ल्स बेबेज। तो सेकंड ऑप्शन इसका हमारा सही होगा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही डिफरेंशियल इंजन बनाया गया था और उसी के आधार पर जो हमारा आज का कंप्यूटर है वो बना है। जो कंप्यूटर बना हुआ है वो हमारे डिफरेंशियल इंजन के आधार पर ही वर्क करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हम स्किप करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन कंप्यूटर लैंग्वेज अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ। कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट किसका रूप होता है, 200 बिट्स या 1024 बिट्स या 40 बिट्स या फिर 8 बिट्स। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा 8 बिट्स। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें ये पूछा गया है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो 1 बाइट होती है उसके बराबर कितने बिट्स होते हैं। तो 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स, 8 बाइट्स होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो है, 1 गीगाबाइट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज इक्वल टू। कंप्यूटर मेमोरी की 1 गीगाबाइट किसके बराबर होती है। तो 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट या 1024 वाइट। तो जो 1 गीगाबाइट होती है वो होती है 1024 मेगाबाइट के बराबर। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सही होगा
1024 मेगाबाइट के बराबर। 1 गीगाबाइट इक्वल टू होती है 1024 मेगाबाइट। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 7वां क्वेश्चन होगा वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स टास्क बाय यूजिंग टाइमिंग सिग्नल्स। निम्नलिखित में से कौन सा टाइमिंग संकेतों का उपयोग करके कार्यों का संचालन करता है। मतलब टाइम संकेतों का यूज करके कार्यों का संचालन करना। कोई भी जो टाइमिंग दी है उसके आधार पर कोई भी कार्य है उसको करना इनमें से कौन से ऑप्शन के द्वारा किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कंट्रोल यूनिट। सेकंड ऑप्शन दिया है मेमोरी यूनिट। थर्ड ऑप्शन दिया है आईओ यूनिट मतलब इनपुट आउटपुट यूनिट। और फोर्थ ऑप्शन है एएलयू। तो जो हमारा टाइम संकेतों के आधार का उपयोग करके जो कार्यों का संचालन करता है तो वो करता है कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो सही होगा। कंट्रोल यूनिट के द्वारा क्या होता है, टाइम दिया रहता है, उसी आधार पर कार्यों का यह संचालन करता है या सिग्नल के आधार पर परफॉर्म करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो होगा द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। देखिए दोस्तों, जो हमारी ये क्वेश्चन है वो मल्टीपल क्वेश्चन है। इसमें सभी प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो देखेंगे इसको, ऑप्शन पढ़ते हैं। अरे लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट और अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड स्टेट स्टोरेज। निम्न में से कौन सा एक ठोस अवस्था वाला भंडारण नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, यूएसबी ड्राइवर, एसएसडी, फ्लैश मेमोरी और डीवीडी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा डीवीडी। डीवीडी क्या होता है, एक ठोस अवस्था वाला कोई भंडारण युक्ति नहीं है। बाकी यूएसबी ड्राइव और एसएसडी और ये मेमोरी कार्ड ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट स्टोरेज होते हैं। बाकी डीवीडी कोई सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा, एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रैम इज दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ। रैम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें क्या होता है, सिक्वेंशियल स्टोरेज होती है या फिर डायरेक्ट स्टोरेज होती है या वॉलेटाइल स्टोरेज होती है या फिर नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होती है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा वॉलेटाइल स्टोरेज। मतलब रैम की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि ये वॉलेटाइल स्टोरेज होती है, जो अस्थिर भंडारण भी इसको बोला जाता है। इसमें अस्थायी रूप से क्या होता है, डाटा स्टोर किया जाता है। और रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो आप सभी लोग जानते ही होंगे। रैम की जो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा क्या प्रोसेस किया जाता है, इंफॉर्मेशन, डाटा, हार्ड डिस्क और प्रोग्राम। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसके द्वारा हमारे जो दिए गया डाटा होता है उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा, व्हाट वाज द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन। यहाँ कंप्यूटर नहीं लिखा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर है। जो यहाँ पर कंप्यूटर लिखा है वो यहाँ पर कंप्यूटर है। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस आधार पर बेस्ड थे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा इंटीग्रेटेड सर्किट के आधार पर। मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परिपथ। जो तीसरी पीढ़ी के हमारे कंप्यूटर थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट के आधार पर बेस्ड थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी है, मॉनिटर, प्रिंटर, मॉडेम और OCR। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि मॉडेम एक इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेसों के रूप में यूज किया जाता है। बाकी सभी इनमें मॉनिटर,
प्रिंटर, ये दोनों क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। और साथ ही साथ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये एक इनपुट डिवाइस है। बाकी जो मॉडेम इसमें दिया गया है ये इनपुट आउटपुट दोनों तरीके से यूज किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे इसके बारे में, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि DVD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, DVD इनमें से किसका उदाहरण है, हार्ड डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का, ऑप्टिकल डिस्क का, या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्टिकल डिस्क। जैसा कि अभी एक क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि DVD किस प्रकार का डिवाइस नहीं है या फिर इनमें से कौन सॉलिड स्टेट डिवाइस नहीं है, तो उसमें आप लोगों ने आंसर लगाया था हम लोगों ने, जो उसका आंसर था वो था DVD एक सॉलिड स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है। DVD एक क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क है। तो इसका जो C ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस converts sound into that form which can be refined by the system unit। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ध्वनि को उस रूप में रूपांतरित करता है जिसे सिस्टम यूनिट द्वारा परिष्कृत किया जाता है। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस ध्वनि को किस रूप में रूपांतरित करता है कि सिस्टम यूनिट द्वारा परिष्कृत किया जाता है। तो ऑडियो, डिजिटाइडर, प्लॉटर और वेब कैम। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑडियो, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, फायरफॉक्स, अल्टाविस्ट, याहू, लिनक्स। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा D ऑप्शन इसका सही होगा। लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी फायरफॉक्स, अल्टाविस्टा, याहू ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी जो लिनक्स है वो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बतौर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों ये हिंदी में आ गया PR से ये, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देता है, त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली, बैच प्रणाली, वास्तविक समय प्रणाली या मल्टीटास्किंग। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा वास्तविक समय प्रणाली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर सेल्स इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सेल होती है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स इंटरप्रेटर, अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, या फिर टूल्स इन CPU शेड्यूलिंग। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा V ऑप्शन सही होगा, कमांड इंटरप्रेटर होती है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सेल होता है उसको बोलते हैं हम कमांड इंटरप्रेटर। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, कमांड इंटरप्रेटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा टू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम आफ्टर और मॉडिफाइंग द कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अप्लाइड आफ्टर शटडाउन, स्लीप, रीस्टार्ट या हाइबरनेट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 19 का वो होगा हमारा रीस्टार्ट। क्या होता है, जब एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन करने के बाद कौन से विकल्प को लागू किया जाता है, तो वो किया जाता है रीस्टार्ट। जब भी हम कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या फिर किसी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके बाद हमें अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी आर सम ऑफ द फीचर स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ब्राउज़र या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारी प्रक्रिया मतलब एग्जीक्यूटिंग, प्रक्रिया प्रबंधन एग्जीक्यूटिंग, या फिर भंडारण संबंध, तो ये इसको बोलते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। और सिक्योरिटी से संबंधित कुछ विशेषताएं इनमें से किस में होती हैं, स्प्रेडशीट में होती हैं, डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम में होती हैं, या फिर किसी ब्राउज़र में होती हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो परफॉर्म की जाती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती हैं। तो इसमें जो हमारा D ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। बाकी स्टोरेज मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है वो सभी कार्य और किसी डाटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेजमेंट की जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा,
अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस डॉस और जेनिक्स। तो इनमें से जो हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस डॉस और जिनक्स। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा एमएस डॉस। हमारा क्या है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डी ऑफिस सूट, डाटाबेस, स्प्रेडशीट, फाइल मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेसर। इनमें से कौन सा ऑफिस सूट का एक कोई हिस्सा नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर कोई भी इस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। बाकी डाटाबेस मैनेजमेंट करना है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाना, वर्ड प्रोसेसर, ये सभी क्या होते हैं, ऑफिस सूट से संबंधित कार्य ऑफिस सूट से संबंधित होते हैं। बाकी जो फाइल मैनेजर होता है कोई जो ऑफिस सूट से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 23, फ्रॉम विच मेन्यू वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट एंड फुटर इन एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। किस मेन्यू में से आप एक एमएस वर्ड दस्तावेज में लेख या पाठ सम्मिलित करते हैं? हेडर और फुटर ऊपर और नीचे सम्मिलित करेंगे। फॉर्मेट मेन्यू से, टूल्स मेन्यू से, इंसर्ट मेन्यू से और व्यू मेन्यू से। तो इसका जो हमारा आंसर होगा इंसर्ट मेन्यू से। जब भी हमें किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हेडर फुटर को इंसर्ट करवाना है तो सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद इंसर्ट और हेडर फुटर के बटन पर क्लिक करेंगे जो भी हमें इंसर्ट करवाना है। जो 24 होगा वो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट एंड पैराग्राफ फ्रॉम कॉल्ड। तो वर्ण और अनुचित स्वरूपण आदेशों का संग्रहण क्या कहलाता है? डिफॉल्ट कहलाता है या स्टाइल कहलाती है या फिर टूल्स या टेम्परेटी कहलाती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा स्टाइल, STYLE, स्टाइल बोलते हैं इसको। वी ऑप्शन इसका सही होगा। जो हमारा कलेक्शन होता है अल्फ़ाबेट और पैराग्राफ का उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल्स बोलते हैं। फॉर्मेटिंग करना क्या कहलाती है, स्टाइल कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो होगा, विच इंडेंट्स मार्कर्स कंट्रोल ऑल द लाइन्स एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन सा इंडेंट मार्कर पहली पंक्ति को छोड़कर सभी पंक्तियों को नियंत्रित करता है? तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टॉप इंडेंट मार्कर, लेफ्ट इंडेंट मार्कर, हैंगिंग इंडेंट मार्कर, राइट इंडेंट मार्कर। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा वी ऑप्शन इसका सही होगा। जो लेफ्ट इंडेंट मार्कर होता है, वाया इंडेंट मार्कर होता है, वो क्या करता है, हमारे पहली जो रो होती है उसको छोड़कर बाकी सभी रोज़ को वह कंट्रोल करता है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारी क्लास होती है वो होती है समाप्त यहीं पर। तो जो हमारी क्लास होगी वो होगी शाम को 7 बजे आप लोगों को मिल जाएगी, जो मंडे टू फ्राइडे रेगुलर रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ CPCT एंड MP एग्ज़ाम में। साथ ही साथ पॉलिटी की क्लास भी हम लोग अब चालू करेंगे जो सैटरडे को होगी। तो इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं कल अपने समय पर।